नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। तमाम मज़हब के लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। इधर कुछ महीनों से देखिएगा तो तख्त साहिब और अकाल तख्त में काफ़ी खींचातान हो रही है। वहाँ से यहाँ के प्रबंधक कमेटी के हो, चाहे वो यहाँ के ग्रंथी हो, उनके विरुद्ध कभी तनख्वाह घोषित करना, कभी नोटिस जारी करना, और जब तख्त साहिब की बात चलाए तो यहाँ से भी तनख्वाह घोषित कर देना, नोटिस करना। इसी कड़ी में, इस उठापटक में कुछ दिन पूर्व में शिरोमणि अकाली दल के कुछ लोग आए थे यहाँ आपसी सहमति बनने के लिए, लेकिन सहमति तो बनी नहीं, बल्कि जो दरारें जो हैं दो तख्त का, वो धीरे धीरे और बढ़ता ही चले जा रहा है। इस वक्त हम हैं तख्त साहिब के परिसर में और यहाँ एक प्रेस वार्ता हो रही है। इस प्रेस वार्ता में प्रबंधक कमेटी के 2 सदस्य हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। बताइए, आज का क्या प्रेस वार्ता में क्या निर्णय? आज का ये है कि अभी जो मुद्दा मेन है वो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब की मान मर्यादा और यहाँ के संविधान को बचाने का है और इसको बरकरार रखने का है। हम लोग पूरी कमेटी और हमारे यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं, सब एक साथ मिलकर हम लोग अपने जथेदार और 5 प्यारों के साथ हैं। जो हुक्मनामा हमारे 5 प्यारों ने जारी किया है, हम लोग उनके साथ हैं और वो मर्यादक है, माननीय है। इसलिए हम लोग कोई भी एक भी मेंबर इस हुक्मनामे के उधर रत्ती भर भी इधर उधर नहीं जाएगा। हम लोगों के 5 प्यारों ने जो वहाँ से हुक्मनामा जारी हुआ था उसको रद्द कर दिया है। और रद्द करने का लॉजिक ये है कि जो वहाँ से हुक्मनामा जारी करने वाला जथेदार है भाई टेक सिंह और भाई गड़गज जी, ये दोनों को हम लोगों ने आज से 40-45 दिन पहले ही तनख्वाह करार कर चुके हैं। इसलिए और उनके बनने और बनाने का तरीका पूरे पंथ ने नहीं माना, और जब पूरे पंथ ने नहीं माना तो हम लोगों में नहीं माना। इसके पहले हमारे साथ तो कोई विवाद ही नहीं था। ये विवाद सब पंजाब में चल रहा था कि इनको क्यों बनाया, कैसे बनाया। ये विवाद संस्थाओं के बीच और श्रोमणी कमेटी के बीच चल रहा था गड़गज जी को लेके। इन्होंने अचनचेत अचानक जो हमारा मुद्दा ही नहीं है, जिनके ऊपर उनको हाथ ही नहीं देना चाहिए, इनके पहले हमारे 5 प्यारों ने लिख के भाई रघुवीर सिंह जी को और हरप्रीत सिंह जी को दे चुके हैं कि हमारे यहाँ का कोई भी मुद्दा उसको हम लोग विचारेंगे, आप लोग उसके बीच में हस्तक्षेप मत करिए। तो उन्होंने माना भी। उन्होंने इसके पहले, आपको ख्याल होगा कि अपना समस्या लेके अकाल तख्त के जथेदार के पास में, जो इनको यहाँ से कौम से खारिज कर चुके हैं रंजीत सिंह, वो गए थे। तो उनको देख के भाई हरप्रीत सिंह ने, भाई रघुवीर सिंह ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो अकाल तख्त के बाहर 2 घंटा बैठ के वापस आ गए। उन्होंने कहा तुम्हारा मुद्दा जो है वो वहाँ पर है, आप वहाँ जाके बात करिए पटना साहब में। तो इन्होंने अचनचेत उनको बोला कि जाओ भाई आप अपना सर्विस करो, अपना काम करो, जो कि उनका हक ही नहीं बनता। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हक जो है वो कमेटी का है, पदाधिकारियों का है, और धार्मिक हक जो है वो हमारे 5 प्यारों का है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपके माध्यम से हम संगत को बताना चाहते हैं कि हमारी कमेटी, हमारे 5 प्यारे बिल्कुल चढ़ती कला से काम कर रहे हैं। हम लोग मर्यादक तौर पर काम करते रहेंगे और करते जा रहे हैं। बीच में शिरोमणि अकाली दल से कुछ लोग आए थे, आपसी मतभेद को भुलाने का प्रयास किया गया था, तो उसमें क्या हुआ? देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत पुरानी संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनको सिखों की मान संस्था भी कहा जाता है। लेकिन अब ऐसे लोग उसके बीच में आ चुके हैं कि उसके अदारे को पूरी वर्ल्ड वाइज जो सिख मानते थे उसको सिकुड़ कर खाली अमृतसर तक रह गया है, और अमृतसर से एक गाँव है वहाँ तक रह गया है। इसलिए अब बड़ी दुविधा की बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि सुलह हो, हर बात जो है टेबल टॉक पर ख़त्म हो। अगर कोई ऐसा करेगा तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 21 मई को अकाल तख्त से जो आदेश आया, जो उन्होंने हुक्मनामा दिया, उसमें रंजीत सिंह गोहरे मस्कीन जी को जो इन्होंने क्लीन चिट दे दी, उसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से सिंह साहिबानों ने और प्रबंधक कमेटी ने एक लेटर दिया हुआ है अकाल तख्त को कि भाई इस मसले पर जो है आप विचार ना करें, यह मसला यहाँ का लोकल मसला है, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का मसला है, इसको हम लोग ही यहाँ विचार करेंगे। उसको अनदेखी करते हुए, और ना ही हमारे प्रबंधक में किसी को, ना ही हमारे पंच प्यारों को किसी को
कोई खबर नहीं इस बारे में, और एक तरफा खुद आदेश दे दिया गया, और वहाँ पर मस्कीन साहब थे भी नहीं उस दिन, और आदेश दे के वो हमारे पर थोप दिया गया। बस उसी की लड़ाई चल रही है आज की डेट में। 2003 में अकाल तख्त से एक हुक्मनामा जारी हुआ था, 5 तख्त के जथेदार बैठ के। उसमें कहा गया था कि जो लोकल फैसला होगा वो तख्तों पे होगा, अपने अपने तख्त पे, और जो कौम का फैसला आएगा, पंथ का फैसला आएगा, वो 5 तख्त के जथेदार बैठ के अकाल तख्त पे करेंगे फैसला। वो अपने ही बनाए हुए 3 तारीख 2003 का जो हुक्मनामा है उसको उल्लंघन कर गया। लोकल फैसला को वो अपने यहाँ लेके 2 तख्त के जथेदार को बैठाए और फैसला कर लिए। तो पहला तो अपने ही अपना उल्लंघन कर गए, तो तख्त पटना को ना हजूर साहब को बुलाया ही नहीं। तो इसलिए उनका ही गलती है, पहल उन्होंने गलत किया और हम लोग उसको नहीं मानेंगे। जो मेरे 5 प्यारे बोलेंगे हम उसी को मानेंगे। ना आप जो अकाल बोले तख्त वो का नहीं बात मानेंगे। मानेंगे और ना वो बात मानेंगे, तो बीच का मामला तो समझ ही नहीं आ रहा है। बीच का मामला तो बाद में आ ही आएगा। पहले बात यह है कि हम लोग कमेटी हैं, 5 प्यारे हैं और यहाँ की संगत हैं, ये सभी हम लोग का जो स्टैंड है सब क्लियर है और हम लोग सब साथ हैं। बाकी समय आएगा तो पता चलेगा कैसे होता है। ये थे प्रबंधक कमेटी के सदस्य। उनका कहना है कि वहाँ अकाल तख्त से जिस तरह यहाँ तनख्वाह घोषित किया जा रहा है कुछ सदस्य का, हेड ग्रंथी को, और यहाँ के लोगों का कहना है कि बीच में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी को भी यहाँ पर आना था, लेकिन उन्होंने असहमति किया, अस्वीकार कर दिए गए। ऐसी स्थिति में हम उनके बात नहीं मानेंगे ना वो हमारे बात मान रहे हैं। इसका मतलब होगा कि अब जो तख्त साहब और अकाल तख्त में सीधी आर पार की लड़ाई की संभावना बनी हुई है। ऐसा साइड आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।